नमस्कार। 20 फरवरी की सबसे बड़ी खबरों के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे भारतीय पासपोर्ट पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है, खेल की दुनिया में कौन से नए कीर्तिमान बने हैं और कैसे टेक्नोलॉजी हमारे देश में किसानों से लेकर वोटरों तक की जिंदगी में बदलाव ला रही है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले कल की कुछ जरूरी खबरों पर एक नजर डालेंगे, फिर देश और दुनिया की बड़ी खबरों की गहराई में उतरेंगे। इसके बाद खेल जगत के सितारों की बात होगी, नई टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समझेंगे और आखिर में हमेशा की तरह एक सवाल होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए कल की कुछ बड़ी खबरों को ताज़ा कर लेते हैं ताकि आज की खबरों को हम और बेहतर तरीके से समझ सके। स्क्रीन पर कई अहम अपडेट्स हैं, लेकिन दो पर खास ध्यान देते हैं। पहला, T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन का अर्धशतक, वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। और दूसरा, ब्राजील ने अपना पहला विंटर ओलंपिक मेडल जीता, जो ये दिखाता है कि कैसे ये खेल अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की राष्ट्रीय सुर्खियों पर ध्यान देते हैं, जहां राज्यों और केंद्र सरकारें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। ये स्लाइड काफी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे दो राज्य अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं। एक तरफ है बिहार, जो एक कृषि प्रधान राज्य है और वो अपनी जीवन रेखा यानी नदियों को बचाने पर जोर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ है केरल, जहां शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए वो एक सुनियोजित विकास के लिए एक व्यापक शहरी नीति अपना रहा है। और हाँ, बिहार की ये जो नदियों को फिर से जिंदा करने जैसी बड़ी योजनाएं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े आर्थिक सहारे का ऐलान भी हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी 8300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश कर रहा है। ये पैसा सिर्फ जल संसाधन में ही नहीं, बल्कि शिक्षा से लेकर ऊर्जा तक हर सेक्टर में विकास की रफ्तार को तेज करेगा। ये बिहार के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं शासन में पारदर्शिता की। एक तरफ गेल जैसी बड़ी सरकारी कंपनी को नया नेतृत्व मिला है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भू आधार योजना शुरू की गई है। सोचिए, इसके तहत जमीन के हर टुकड़े को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा, ठीक आधार कार्ड की तरह। यह कदम जमीनी धोखाधड़ी को रोकने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है और वहां भारत की क्या भूमिका है। इस महीने दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए। एक तो अदीस अबाबा में, जहां अफ्रीकी संघ ने अपने महाद्वीप की चुनौतियों पर मंथन किया, और दूसरा जर्मनी के म्यूनिख में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा मंच माना जाता है। वहां भारत के विदेश मंत्री ने वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा से ही अहम रहे हैं। इसी सिलसिले में भारत में स्थित तिब्बती निर्वासित सरकार ने अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जारी रखा है और पेनपात सेरिंग एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये उस परंपरा की निरंतरता को दिखाता है जो 1959 से चली आ रही है। किसी भी देश की वैश्विक पहचान का एक बड़ा पैमाना होता है उसके पासपोर्ट की ताकत। तो सवाल यही है कि इस महीने भारतीय पासपोर्ट ने कितनी तरक्की की है, और जवाब है एक जबरदस्त छलांग। सिर्फ एक महीने के अंदर भारतीय पासपोर्ट 5 पायदान ऊपर चढ़कर 75वें नंबर पर आ गया है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का एक प्रतीक है। हालांकि सिंगापुर अभी भी टॉपर बना हुआ है। और इस रैंकिंग में सुधार का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब भारतीय नागरिक 56 देशों में बिना वीजा की पहले से तैयारी किए जा सकते हैं। इससे व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क और भी मजबूत होगा। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां जुनून और मेहनत से जीत की कहानियां लिखी जाती हैं, यानी खेल जगत में। और इस साल की बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर है स्मृति मंधाना। ये अवार्ड उनके लिए डबल धमाका है। पहले तो उन्होंने भारत को वर्ल्ड कप जिताने में एक अहम भूमिका निभाई और फिर अपनी कप्तानी में आरसीबी को दूसरा WPL खिताब भी दिलाया। वाकई क्या शानदार साल रहा है उनके लिए। अब जरा बर्फीले पहाड़ों की ओर चलते हैं, जहां मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक में एक नया इतिहास रचा गया। ये शीतकालीन खेलों के इतिहास का एक अविश्वसनीय लम्हा है। नॉर्वे के जोहन्स क्लेबो ने अपना 9वां गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया है। वो अब विंटर ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले एथलीट बन गए हैं। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। और अब क्रिकेट की दुनिया से एक और तूफानी खबर। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। T20 क्रिकेट में 700 विकेट, ये वाकई एक अकल्पनीय रिकॉर्ड है। चलिए अब हमारे आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी भविष्य को एक नया आकार दे रही है और साथ ही हमारे ग्रह के सामने क्या बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। भारत के हेल्थ सेक्टर में AI की क्रांति लाने के लिए दो बहुत बड़ी पहल शुरू की गई हैं, शाही और बोध। शाही यानी स्ट्रैटेजी एंड AI फॉर हेल्थ इनिशिएटिव, जो स्वास्थ्य सेवाओं में AI के इस्तेमाल की पूरी रणनीति बनाएगा, और बोध यानी बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, ये डेटा के लिए मानक तय करेगा ताकि AI का इस्तेमाल सुरक्षित और असरदार तरीके से हो। टेक्नोलॉजी का असर सिर्फ स्वास्थ्य पर ही नहीं दिख रहा है। बिहार में AI पर आधारित रिमोट वोटिंग सिस्टम लाया जा रहा है ताकि प्रवासी मजदूर और छात्र भी अपने घर से दूर रहकर वोट डाल सकें। वहीं किसानों के लिए भारत विस्तार योजना शुरू हुई है, जो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मौसम से लेकर बाजार के भाव तक की सारी जानकारी 11 भाषाओं में सीधे उनके फोन पर देगा। और आखिर में एक चिंताजनक खबर पर्यावरण से जुड़ी हुई। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। एल्गल ब्लूम यानी शैवाल के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से झील का पानी पूरा हरा हो गया है। इससे झील का पूरा इकोसिस्टम, मछलियां और उन पर निर्भर लाखों लोगों की रोजी रोटी सब कुछ खतरे में है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर, जहां हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाएंगे। तो आज हमने AI पर काफी बात की है। सवाल ये है कि नई दिल्ली में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जहां शाही और बोध को लॉन्च किया गया, उसकी आधिकारिक थीम क्या थी? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक जानकारी से जुड़े रहिए और सोचते रहिए।